नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दिल्ली एनसीआर का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन आहार एग्जीबिशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आहार एग्जीबिशन का 2026 एडिशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जो कि यहाँ पर लगने वाला है 10 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक। जी हाँ दोस्तों, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन होता है इस रीजन का, और हम कहें पूरे इंडिया का फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर आपको पूरा जो फूड इंडस्ट्री है उसका वैल्यू चेन देखने को मिलता है। तो ये जो एग्जीबिशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में लगने वाला है, जहाँ पर आप बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं पूरे इंडिया से तो आप अभी से प्लान कर लीजिए और इसको विजिट कीजिए। ये फूड इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन होता है, जहाँ पर आपको फूड इंडस्ट्री का पूरा जो वैल्यू चेन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी हॉल हैं, ये मैंने आपको बताया ये वन ऑफ द बिगेस्ट होता है। तो इसके जितने भी हॉल यहाँ पर हैं उन सब हॉल में ये लगता है। उसके अलावा बाहर भी बहुत सारे हैंगर्स बनते हैं, टेम्परेरी हैंगर्स, जहाँ पर ये सब चीज़ें इसका एग्जीबिशन लगता है। तो यहाँ पर आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं स्क्रीन में कि किस हॉल में क्या लगेगा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, ऑर्गेनिक फूड, बेवरेज फूड, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो फॉरेन से भी आती हैं। तो इस एग्जीबिशन में क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है इसमें जो एंट्री फीस है उसको रखा जाता है। यहाँ पर जो एंट्री का टिकट होता है वो आपको 400 रुपीज़ होता है। पिछली बार 300 था, इस बार इन्होंने 400 कर दिया है। तो सिंगल एंट्री का होता है, एक बार आप एंट्री कर लिए तो बाहर आप नहीं आ सकते। और अगर आप पूरे सीजन का पास चाहते हैं, पूरे एग्जीबिशन का 5 दिन का, तो वो 1400 रुपीज़ का होता है, जिसे आप ऑनलाइन डीएमआरसी के ऐप से भी परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप वहां पर जाकर के काउंटर में परचेज कर सकते हैं। और कई बार इसका जो ऑनलाइन है वो किसी दूसरे ऐप में भी आ सकता है, पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि डीएमआरसी के ऐप पे ही आएगा। डीएमआरसी मोमेंटम सारथी जो ऐप है उसमें आपको इसका टिकट मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर आना कैसे है। तो यहाँ पर आना बहुत ही आसान है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आपको मेट्रो से यहाँ पर आ सकते हैं। मेट्रो पड़ता है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो, जहाँ से गेट नंबर 3 से आपको आउट होना है। जब आप गेट नंबर 3 से आउट हो जाएंगे तो प्रगति मैदान का गेट नंबर 10 आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप टिकट चेक करा के एंट्री करेंगे और एग्जीबिशन का विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी गेट है यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन सब गेट से आप आ सकते हैं। जो गेट नंबर 3 और 4 है वहाँ से भी पब्लिक एंट्री होती है। गेट नंबर 6 और 10 से भी पब्लिक एंट्री होती है। उसके अलावा 1 और 5 से कार्गो एंट्री होती है। तो इस तरीके का इस तरीके से यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें डिटेल में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो बहुत ही अमेजिंग है। जितना भी कुछ फूड इंडस्ट्री में होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे जो फॉरेन ब्रांड है वो भी आते हैं। तो बहुत सारे फॉरेन ब्रांड अपने अपने प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, कई सार्क कंट्रीज से और बाहर की कंट्रीज से भी लेकर के आते हैं। तो जहाँ पर आपको ऑर्गेनिक फूड के बहुत सारे वेंडर्स देखने को मिलेंगे। प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, जैसे आपका सोया चाप हो गया, उसके अलावा स्नैक्स हो गया, कॉन्फेक्शनरी हो गया, इस तरीके का बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बेवरेजेस वगैरह हो गए, बेवरेजेस के आपको मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल वेंडर्स देखने को मिलेंगे। इंग्रेडिएंट्स में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, स्पाइसेस वगैरह हो गया, और जो फ्रेगनेंसेज होती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और एग्री प्रोडक्ट जो भी होते हैं, उसके अलावा कॉन्फेक्शनरी का बहुत बड़ा रेंज होता है। आपको यहाँ पर पूरे इंडिया में जितने भी कॉन्फेक्शनरी ब्रांड हैं सबका कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि जो कॉन्फेक्शनरी होती हैं वो हर रीजन वाइज अलग होती हैं। कुछ रीजन में अलग कॉन्फेक्शनरी चलती है, कुछ रीजन में अलग चलती है। तो यहाँ पर इस एग्जीबिशन में आपको सभी रीजन के जो वेल नोन कॉन्फेक्शनरी ब्रांड है, जैसे टॉफ़ी हो गया, और जो मेंटोस टाइप की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी मिल्क टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जितना भी कॉन्फेक्शनरी होता है वो सब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बेकरी का बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बेकरी के केक का जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से लेकर के रेडीमेड जो केक के वेंडर्स होते हैं, वो सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग लाइव ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे जो
ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे अपीडा हो गया, नेफेड हो गया, हैफेड हो गया, तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया, और जो साउथ के जो नंदिनी, मिल्की मिस्ट, इस टाइप के, और पराग, सुधा, इस तरीके के जो ब्रांड है, इन सब के स्टॉल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। स्पाइसेस के तो आपको बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जैसे जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया होता है उसका स्टॉल तो नॉर्मली होता ही होता है, राइट। इसके अलावा जितने भी जो राशन के जो ब्रांड हैं, जैसे पंसारी हो गया, और आपके अमूल भी अपने जो राशन वगैरह होता है वो सब लेके आता है, पतंजलि हो गया, टॉप्स हो गया, इसके अलावा गोल्डी मसाला, MDH मसाला, इस तरीके के जो ब्रांड होते हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो चावल, दाल चावल के ब्रांड होते हैं, जैसे राजधानी हो गया, आशीर्वाद हो गया, शक्ति भोग हो गया, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो मीट प्रोडक्ट्स होती हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होती हैं, मरीन प्रोडक्ट्स होती हैं, वो सब भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके का कंप्लीट ये एग्जीबिशन होता है, जहाँ पर कोई भी ऐसा फूड आइटम नहीं होगा जो आपको, जिसका यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको किचन, होटल एंड किचन का काफ़ी बड़ा कुछ देखने को मिलता है। ये जो एग्जीबिशन है ये कम्प्लीटली होरेका के लिए डेडिकेटेड नहीं होता है, उसका एग्जीबिशन अलग होता है जो कि अगस्त में लगता है, आकार एग्जीबिशन करके। होटल एंड रेस्टोरेंट के लिए एक एग्जीबिशन लगता है, इंडियन हॉस्पिटैलिटी एग्जीबिशन, जो वो भी अगस्त में ही लगता है, और आकार भी अगस्त में ही लगता है, जहाँ पर आपको होटल एंड इक्विपमेंट, होटल रेस्टोरेंट के जो इक्विपमेंट हैं और जो सॉल्यूशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा झलक देखने को मिल जाता है। तो जो होटल एंड रेस्टोरेंट का किचन इक्विपमेंट है, होटल इक्विपमेंट है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे यहाँ पर आपको मशीनरीज भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे समोसा मेकिंग मशीन, रोटी मेकिंग मशीन, जलेबी मेकिंग मशीन, राइट, इस तरीके के स्वीट्स मेकिंग मशीन, खोया, मावा, पनीर मेकिंग मशीन, बेकरी के जो इक्विपमेंट होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो कुर्सी, टेबल, चेयर्स, तंदूर्स होती हैं वो सब देखने को मिल जाएंगी। और जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है हमें, फूड इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है बिलिंग के लिए और इन्वेंट्री के लिए, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, उन तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके का खतरनाक सा एग्जीबिशन होता है। उसके साथ ही जो रेफ्रिजरेशन वाले ब्रांड होते हैं, जैसे IFB हो गया, उसके अलावा आपका जो टाटा का वोल्टास है, इस तरीके के जो ब्रांड होते हैं वो भी यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं। इन सब के अलावा जो होटल इंडस्ट्री में और चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे डेकोरेशन के आइटम्स हो गए, हाउस कीपिंग के आइटम्स हो गए, इन सब चीज़ों के भी कुछ न कुछ स्टॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डेडिकेटेड ये एग्जीबिशन होरेका के लिए नहीं होता है, मैंने आपको पहले बताया। अगर आपको कैटरिंग का स्पेसिफिक एग्जीबिशन चाहिए तो वो आकार लगता है, अगस्त में लगता है, और वो नोएडा में लगता है, इंडिया एक्सपो मार्ट में। तो इस एग्जीबिशन में आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, होटल एंड कैटरिंग से रिलेटेड भी। तो डेकोरेशन से रिलेटेड आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और कुछ गिफ्ट वगैरह भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो कूलर्स वगैरह होती हैं, आउटडोर कूलर्स जो होती हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। एक कूलर का काफ़ी बड़ा ब्रांड है गुजरात का, कैप्सून करके, वो आता है। और बहुत सारे जो कूलर वाले हैं, जो मिस्ट कूलर्स होते हैं पानी छोड़ने वाले, वो हो गया। और हीटर टाइप की जो प्रोडक्ट्स होते हैं आउटडोर में, शादी वगैरह में लगाने के लिए, उसके भी कुछ ब्रांड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, फैन वगैरह जो होते हैं। उसके अलावा फूड ट्रक वाले, आउटडोर जो ट्रक वैन वाले होते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का बहुत ही खतरनाक एग्जीबिशन होता है दोस्तों, प्रगति मैदान के सभी हॉल में लगता है। साथ ही साथ बाहर हैंगर्स भी लगते हैं, और यहाँ पर आना बहुत ही आसान है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो प्रगति मैदान का जो स्टेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे गेट नंबर 10 पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 3 से आउट होने के बाद प्रगति मैदान का गेट नंबर 10 आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो जो भी एंट्री गेट हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे एंट्री गेट यहाँ पर हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, और जो इसकी टाइमिंग होती है वो 10 से 6 होती है, जैसा कि सभी एग्जीबिशन का होता है। तो इस तरीके का दोस्तों ये एग्जीबिशन रहने वाला है। और मैंने आपको बताया इसकी जो एंट्री है पेड रहने वाली है, 400 रुपीज़ का टिकट रहने वाला है, जिसे आप DMRC के ऐप से परचेज कर पाएंगे। और पूरे एग्जीबिशन का पास आप लेना चाहते हैं तो वो 1400 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके का कमाल का एग्जीबिशन होता है। अगर आप
इस एग्जीबिशन को विजिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अभी से प्लान कीजिए। 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और इसे विजिट कीजिए और फूड बिजनेस का आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।